Welcome to PPRP Online Study once again. आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का पोएट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंपोज्ड बाय जेम्स रुसेल लॉवेल, जिनका लाइफ स्पैन 1890 टू 1891 तक रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में जेम्स रुसेल लावेल, जो कि एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे, मतलब इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज थी जो ये रिलेट करना चाहते थे किसी चीज से। जैसे देखिए इस चैप्टर में इन्होंने फाउंटेन के बारे में, यानी फव्वारा, देखिए फाउंटेन बोल रहा, फव्वारा नॉट फुहारा, फव्वारा। स्प्रे मतलब होता है फुहारा एंड फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा। देन इस चैप्टर में आपको फव्वारे के बारे में बताया जाएगा, जो कि एक बहुत ही ग्रेट क्वालिटी को कंटेन करता है। जैसा कि इस चैप्टर में यानी इस पोएट्री में पोएट ने हमें ये एक्सप्लेन करके बताने के लिए ट्राई किया है कि हमें जो है अपने अंदर फाउंटेन की तरह क्वालिटी को गेन करना चाहिए, यानी फाउंटेन की तरह क्वालिटी को लानी चाहिए, यानी हमारी क्वालिटी जो हमारे अंदर की क्वालिटी हो वो भी फाउंटेन की तरह होनी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर में पोएट जो है इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक फाउंटेन की क्वालिटी क्या होती है और एक फाउंटेन जो है कैसे रहता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, या कैसा उसका नेचर है। इन सारी चीज़ों को आपको इस चैप्टर में मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से क्लास 10th के स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसका अर्थ यानी मीन्स अच्छे तरीके से समझ गए, देन आप लोग क्वेश्चन आंसर या सेंट्रल आइडिया या पोयम आराम से लिख सकते हो। चलिए पैराग्राफ वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है इनटू द सनशाइन। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन का मतलब सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। फुल ऑफ लाइट का मतलब होता है फुल मतलब भरा हुआ, फ्लाइट मतलब प्रकाश से। यानी लिखा है इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लिपिंग एंड फ्लैशिंग। लिपिंग मतलब होता है उछलता हुआ एंड फ्लैशिंग मतलब चमकता हुआ, यानी उछलता हुआ और चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मतलब से, मॉर्न मतलब सुबह से, टिल नाइट मतलब रात तक। फिर से देख लीजिए एक बार। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और चमकता हुआ, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक। यानी इस पैराग्राफ में पोएट ने ये एक्सप्लेन किया है कि सूर्य के प्रकाश में फाउंटेन की क्वालिटी क्या होती है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए किसकी, मतलब कब जो होता है माउंटेन की क्वालिटी को, फाउंटेन की क्वालिटी को अब क्या बताया है, यानी इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, वाइटर देन स्नो, देखिए बर्फ से भी अधिक सफेद, बर्फ की तरह सफेद, वाइटर देन स्नो, बर्फ की तरह सफेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब हिलता है, सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। इस पैराग्राफ में यानी इस पैराग्राफ में पोएट ने ये एक्सप्लेन किया है कि फाउंटेन की क्वालिटी मून लाइट में कैसी होती है, यानी चांदनी रात जब होती है तो फाउंटेन की क्वालिटी कैसी हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए कौन सी किसके बारे में बता रहा है, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, देखिए स्प्रे आ गया यहाँ पे, ये फुहारा होता है और वो फव्वारा है। रशिंग इन स्प्रे, फुहारे की तरह दौड़ता है, रशिंग इन स्प्रे, फुहारे की तरह दौड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी एट मिडनाइट का मतलब होता है हैप्पी मतलब प्रसन्न रहता है, मिडनाइट का मतलब आधी रात को, हैप्पी बाय डे दिन में भी प्रसन्न रहता है। यानी तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, यानी इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे मतलब फुहारे की तरह दौड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को खुश रहता है, हैप्पी बाय डे दिन में भी खुश रहता है। यानी ये स्टारलाइट में फाउंटेन की क्वालिटी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईवर इन मोशन, ईवर इन मोशन का मतलब होता है सदैव गति में रहता है, मतलब ऑल टाइम मोशन में रहता है। फव्वारे को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो रेस्ट कर रहा हो, अप डाउन इसकी क्वालिटी होती है। फाउंटेन की क्वालिटी होती है कि ये एक जगह पे कभी भी स्टे नहीं कर सकता, ऑल टाइम ये मूवेबल होता है यानी मोशन में होता है। ईवर इन मोशन, सदैव वो गति में रहता है। ब्लाइटसम एंड चेरी, देखिए ब्लाइटसम मतलब भी प्रसन्न, चेरी मतलब भी खुश,
यानी प्रसन्न और खुश रहता है, यानी सभी एवर इन मोशन, सदैव गति में रहता है। ब्लडसम एंड चेरी, खुश और प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड का मतलब सदैव स्वर्ग की ओर बढ़ता है। मतलब फाउंटेन की क्वालिटी होती है अप, यानी ऊपर जाना, सदैव स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्वर्ग की ओर बढ़ता है। नेवर वेरी, कभी थकता नहीं है। नेवर वेरी का मतलब कभी थकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यह है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर का मतलब, ग्लैड मतलब खुश रहता है, ऑल वेदर मतलब हर मौसम में, यानी ग्लैड ऑफ ऑल वेदर हर मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी सबसे अच्छा दिखता है, तब भी सबसे अच्छा दिखता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर सभी मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी सबसे अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर चढ़ते हुए, और डाउनवर्ड या नीचे उतरते हुए, यानी ऊपर चढ़ते हुए नीचे उतरते हुए। मोशन डायरेक्ट, गति ही इसका आराम है। राइट चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहा है। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर यानी प्रकृति से भरा हुआ। फाउंटेन की क्वालिटी क्या है? फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टैम, कोई भी इसको गुलाम नहीं बना सकता। नथिंग कैन टैम का मतलब कोई भी इसको गुलाम नहीं बना सकता। फाउंटेन इज ऑलवेज स्टे फ्री, यानी फाउंटेन जो होता है सदैव ऑल टाइम जो है फ्री रहता है, किसी के वश का या किसी के वश में ये नहीं रहता है। इसीलिए लिखा है फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टैम, कुछ भी यानी कोई भी इसको गुलाम नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है। एवर द सेम, फिर भी समान रहता है। हर क्षण बदलता है फिर भी समान रहता है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, सीजलेस स्पीयरिंग, सदैव ऊपर चढ़ते हुए। सीजलेस कंटेंट, सदैव स्थिर रहते हुए, एक तरह से सदैव। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस स्पीयरिंग, सदैव ऊपर उठते जाना। सीजलेस कंटेंट, सदैव स्थिर रहना, एक तरह। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा और सनशाइन मतलब उजाला। अंधेरा और उजाला, डार्कनेस एंड सनशाइन, अंधेरा और उजाला डाई एलिमेंट इसके तत्व हैं। डार्कनेस और सनशाइन डाई एलिमेंट। देखिए इतना चीज देखने के बाद पोएट जब इतना कुछ एक्सप्लेन कर लिया अबाउट फाउंटेन, then poet felt that if I gain the quality of fountain, then I will be the same like fountain. बोला है कि यदि मैं फाउंटेन की तरह क्वालिटी को गेन कर लेता हूं, पा लेता हूं, देन मैं भी फाउंटेन की तरह ऊपर बढ़ूंगा। तो लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन, एज अ कंक्लूजन यही दिया हुआ है कि ग्लोरियस फाउंटेन। देखिए एट लास्ट पोएट को रहा नहीं गया, इसलिए उसने फाउंटेन को क्या कह दिया? ग्लोरियस फाउंटेन, यानी शानदार फव्वारा। ग्लोरियस फाउंटेन यानी शानदार फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, यदि मेरा हृदय हो जाता है, यदि मेरा हृदय हो जाता है। फ्रेश मतलब ताजा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, तो मैं भी इसकी तरह ऊपर बढ़ता। यानी देखिएगा इसको, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, यदि मेरा हृदय हो जाता है। फ्रेश मतलब ताजा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, तो मैं भी इसकी तरह ऊपर बढ़ता। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। देखिए इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिला है कि फाउंटेन की क्वालिटी क्या है, और इसमें पोएट जो है ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है एक मनुष्य को जो है फाउंटेन की तरह क्वालिटी को गेन करना चाहिए, ताकि वो फाउंटेन की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके फ्रीली, यानी कभी भी किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज ना दे, और फाउंटेन की तरह क्वालिटी को गेन करे। बिकॉज लास्ट पैराग्राफ में, यानी इन द लास्ट, पोएट भी इससे एग्री हो गया दैट इफ माई हार्ट बी लाइक द फाउंटेन, फ्रेश, चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट, देन आई अपवर्ड लाइक दी। तो पोएट भी उसकी तरह ऊपर बढ़ता। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और क्लास 10th इतना शेयर करें कि क्लास 10th के सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम टू BPRP ऑनलाइन स्टडी वंस अगेन। आज
मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का पोएट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंपोज्ड बाय जेम्स रुसेल लॉवेल, जिनका लाइफ स्पैन 1890 टू 1891 तक रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में जेम्स रुसेल लॉवेल, जो कि एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे, मतलब इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज थी जो ये रिलेट करना चाहते थे किसी चीज़ से। जैसे देखिए इस चैप्टर में इन्होंने फाउंटेन के बारे में, यानी फव्वारा, देखिए फाउंटेन बोल रहा है, फव्वारा नॉट फुहारा, फव्वारा। स्प्रे मतलब होता है फुहारा एंड फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा। देन इस चैप्टर में आपको फव्वारे के बारे में बताया जाएगा, जो कि एक बहुत ही ग्रेट क्वालिटी को कंटेन करता है। जैसा कि इस चैप्टर में यानी इस पोएट्री में पोएट ने हमें ये एक्सप्लेन करके बताने के लिए ट्राई किया है कि हमें जो है अपने अंदर फाउंटेन की तरह क्वालिटी को गेन करना चाहिए, यानी फाउंटेन की तरह क्वालिटी को लानी चाहिए, यानी हमारी क्वालिटी जो हमारे अंदर की क्वालिटी हो वो भी फाउंटेन की तरह होनी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर में पोएट जो है इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक फाउंटेन की क्वालिटी क्या होती है और एक फाउंटेन जो है कैसे रहता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, या कैसा उसका नेचर है। इन सारी चीज़ों को आपको इस चैप्टर में मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से क्लास 10th के स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसका अर्थ यानी मीन्स अच्छे तरीके से समझ गए, देन आप लोग क्वेश्चन आंसर या सेंट्रल आइडिया या पोएम आराम से लिख सकते हो। चलिए पैराग्राफ वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है इनटू द सनशाइन। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन का मतलब सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। फुल ऑफ लाइट का मतलब होता है फुल मतलब भरा हुआ, फ्लाइट मतलब प्रकाश से। यानी लिखा है इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लिपिंग एंड फ्लैशिंग। लिपिंग मतलब होता है उछलता हुआ एंड फ्लैशिंग मतलब चमकता हुआ, यानी उछलता हुआ और चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मतलब से, मॉर्न मतलब सुबह से, टिल नाइट मतलब रात तक। फिर से देख लीजिए एक बार। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और चमकता हुआ, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक। यानी इस पैराग्राफ में पोएट ने ये एक्सप्लेन किया है कि सूर्य के प्रकाश में फाउंटेन की क्वालिटी क्या होती है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए किसकी, मतलब कब जो होता है माउंटेन की क्वालिटी को, फाउंटेन की क्वालिटी को अब क्या बताया है, यानी इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, वाइटर देन स्नो, देखिए बर्फ से भी अधिक सफेद, बर्फ की तरह सफेद, वाइटर देन स्नो, बर्फ की तरह सफेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब हिलता है, सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। इस पैराग्राफ में यानी इस पैराग्राफ में पोएट ने ये एक्सप्लेन किया है कि फाउंटेन की क्वालिटी मून लाइट में कैसी होती है, यानी चांदनी रात जब होती है तो फाउंटेन की क्वालिटी कैसी हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए कौन सी किसके बारे में बता रहा है, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, देखिए स्प्रे आ गया यहाँ पे, ये फुहारा होता है और वो फव्वारा है। रशिंग इन स्प्रे, फुहारे की तरह दौड़ता है, रशिंग इन स्प्रे, फुहारे की तरह दौड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी एट मिडनाइट का मतलब होता है, हैप्पी मतलब प्रसन्न रहता है, मिडनाइट का मतलब आधी रात को, हैप्पी बाय डे, दिन में भी प्रसन्न रहता है। यानी तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, यानी इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे मतलब फुहारे की तरह दौड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को खुश रहता है, हैप्पी बाय डे, दिन में भी खुश रहता है। यानी ये स्टारलाइट में फाउंटेन की क्वालिटी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईवर इन मोशन, ईवर इन मोशन का मतलब होता है सदैव गति में रहता है, मतलब ऑल टाइम मोशन में रहता है। फव्वारे को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो रेस्ट कर रहा हो, अप डाउन इसकी क्वालिटी होती है। फाउंटेन की क्वालिटी होती है कि ये एक जगह पे कभी भी स्टे नहीं कर सकता, ऑल टाइम ये मूवेबल होता है यानी मोशन में होता है। ईवर इन मोशन, सदैव वो गति में रहता है। ब्लाइटसम एंड चेरी, देखिए ब्लाइटसम मतलब भी प्रसन्न, चेरी मतलब भी खुश, यानी प्रसन्न और खुश रहता है, यानी सभी एवर इन मोशन, सदैव गति में रहता है। ब्लाइटसम एंड चेरी,
खुश और प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड का मतलब सदैव स्वर्ग की ओर बढ़ता है। मतलब फाउंटेन की क्वालिटी होती है अप, यानी ऊपर जाना, सदैव स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्वर्ग की ओर बढ़ता है। नेवर वेरी, कभी थकता नहीं है। नेवर वेरी का मतलब कभी थकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यह है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर का मतलब, ग्लैड मतलब खुश रहता है, ऑल वेदर मतलब हर मौसम में, यानी ग्लैड ऑफ ऑल वेदर हर मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी सबसे अच्छा दिखता है, तब भी सबसे अच्छा दिखता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर सभी मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी सबसे अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर चढ़ते हुए, और डाउनवर्ड या नीचे उतरते हुए, यानी ऊपर चढ़ते हुए नीचे उतरते हुए। मोशन डायरेक्ट गति ही इसका आराम है, राइट। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहा है। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर यानी प्रकृति से भरा हुआ। फाउंटेन की क्वालिटी क्या है? फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम्प, कोई भी इसको गुलाम नहीं बना सकता। नथिंग कैन टेम्प का मतलब कोई भी इसको गुलाम नहीं बना सकता। फाउंटेन इज ऑलवेज स्टे फ्री, यानी फाउंटेन जो होता है सदैव ऑल टाइम जो है फ्री रहता है, किसी के वश का या किसी के वश में ये नहीं रहता है। इसीलिए लिखा है फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम्प, कुछ भी यानी कोई भी इसको गुलाम नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है। एवर द सेम, फिर भी समान रहता है। हर क्षण बदलता है फिर भी समान रहता है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में सीजलेस स्पीयरिंग, सदैव ऊपर चढ़ते हुए। सीजलेस कंटेंट, सदैव स्थिर रहते हुए, एक तरह से सदैव। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस स्पीयरिंग, सदैव ऊपर उठते जाना। सीजलेस कंटेंट, सदैव स्थिर रहना, एक तरह। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा और सनशाइन मतलब उजाला। अंधेरा और उजाला, डार्कनेस एंड सनशाइन, अंधेरा और उजाला डाई एलिमेंट, इसके तत्व हैं। डार्कनेस और सनशाइन डाई एलिमेंट। देखिए इतना चीज देखने के बाद पोएट जब इतना कुछ एक्सप्लेन कर लिया अबाउट फाउंटेन, then poet felt that if I gain the quality of fountain, then I will be the same like fountain. बोला है कि यदि मैं फाउंटेन की तरह क्वालिटी को गेन कर लेता हूं, पा लेता हूं, देन मैं भी फाउंटेन की तरह ऊपर बढ़ूंगा। तो लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन, एज अ कंक्लूजन यही दिया हुआ है कि ग्लोरियस फाउंटेन। देखिए एट लास्ट पोएट को रहा नहीं गया, इसलिए उसने फाउंटेन को क्या कह दिया? ग्लोरियस फाउंटेन, यानी शानदार फव्वारा। ग्लोरियस फाउंटेन यानी शानदार फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, यदि मेरा हृदय हो जाता है, यदि मेरा हृदय हो जाता है। फ्रेश मतलब ताजा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, तो मैं भी इसकी तरह ऊपर बढ़ता। यानी देखिएगा इसको, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, यदि मेरा हृदय हो जाता है। फ्रेश मतलब ताजा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, तो मैं भी इसकी तरह ऊपर बढ़ता। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। देखिए इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिला है कि फाउंटेन की क्वालिटी क्या है, और इसमें पोएट जो है ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है एक मनुष्य को जो है फाउंटेन की तरह क्वालिटी को गेन करना चाहिए, ताकि वो फाउंटेन की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके फ्रीली, यानी कभी भी किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज ना दे, और फाउंटेन की तरह क्वालिटी को गेन करे। बिकॉज लास्ट पैराग्राफ में, यानी इन द लास्ट, पोएट भी इससे एग्री हो गया दैट इफ माई हार्ट बी लाइक द फाउंटेन, फ्रेश, चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट, देन आई अपवर्ड लाइक दी। तो पोएट भी उसकी तरह ऊपर बढ़ता। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और क्लास 10th इतना शेयर करें कि क्लास 10th के सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।